गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनकी करंट एनर्जीज क्या है आपके लिए। सो वही हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो लेट्स सी। मैं आपकी एनर्जीज भी देखूंगी यहाँ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग, इमोशंस क्या हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। करंटली वो पर्सन क्या सोच रहा है मेरे व्यूवर्स के बारे में, या क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के बारे में, प्लीज़ बताएं। ओके, सबसे पहला जो हमारे पास है वो है 7 ऑफ कप्स, द एम्परर, 7 of wands, king of wands and 2 of pentacles। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जी है, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जी है, जिनके लिए आज की रीडिंग में मैसेज है उनकी क्या एनर्जीज है, प्लीज़ बताएं। एस ऑफ wands, king of pentacles, 2 of wands, टेम्परेंस एंड 8 ऑफ कप्स। ठीक है, तो आपके साइड से जो साइन है वो मुझे दिखाई देते हैं एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। डेट ऑफ बर्थ जो दिखाई देती है वो है 1, 14, 2 एंड 8। ठीक है, 14 बहुत इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पर दिख रही है। हो सकते हैं आप में से कुछ लोगों की डेट ऑफ बर्थ 14 हो, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। अगर बर्थ मंथ की बात करूँ तो जनवरी है, और मई, फरवरी और अगस्त। ओके, आपके पर्सन के साइड से जो साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं वो है कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। एक चीज़ देखिए आपने, साइन लगभग सेम ही है। आपके में भी फायर, अर्थ और वाटर है, और ऊपर भी फायर, अर्थ और वाटर ही है। ओके, और अगर मैं नंबर्स की बात करूँ डेट ऑफ बर्थ की, 7, 4 एंड 13 एंड 2, स्ट्रांगली 7 दिखाई दे रही है मुझे आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ में। ठीक है, बर्थ मंथ की बात करूँ तो जुलाई है, अप्रैल है और फरवरी है। ओके, चलिए तो सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज को देखूंगी। चलो, एस ऑफ wands की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ wands की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। टेम्परेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। ठीक है, ऑलराइट। देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन शायद आपके साथ बहुत कोल्ड सा बिहेव कर रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल, कुछ ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे, कुछ ज़्यादा शो नहीं कर रहे हैं आपको। एंड आप इसकी वजह से बहुत ज़्यादा उदास हो, इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सैड हो। या तो आप खुद कुछ बोल नहीं पा रहे हो, आप जो बोलना चाहते हो वो नहीं बोल पा रहे हो, या फिर सामने वाला आपको खुल के कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहा, जिसके कारण आप बहुत उदास से मुझे दिखाई देते हो। एंड ओवर थिंकिंग भी आप उस पर्सन को लेकर के बहुत करते हो। उस पर्सन ने ना आपकी कंडीशन कुछ ऐसी कर रखी है कि आपको ना कुछ समझ ही नहीं आ रहा उस पर्सन से रिलेटेड। आप हैप्पी भी नहीं हो बहुत ज़्यादा, आप हर वक्त कुछ ना कुछ सोचते रहते हो। उस पर्सन ने कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट कर रखी है कि हर वक्त कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हो। मतलब एक होता है ना पीस, कि एक रिलेशनशिप है जिसमें पीस है, ज़्यादा ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, वैसा नहीं दिख रहा मुझे। यहाँ पर मुझे तो दिखाई देता है कि जैसे कि आपको बहुत सोचना पड़ रहा है इस पर्सन को लेकर, क्योंकि उनका बिहेवियर शायद थोड़ा ऐसा हो रहा है आपकी तरफ। या तो बहुत बिजी रहते हैं, आपको बोलते हैं कि मैं बहुत बिजी हूँ, तो उतने अच्छे से बातचीत नहीं हो पा रही है, या फिर वो खुल के ना अपनी फीलिंग्स को आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, जिसके कारण मतलब आप खुद का, आपका मन बहुत उदास है। आप इनसे प्यार बहुत करते हो, आपको अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है इस पर्सन से, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आप ना
एक क्लियरिटी चाहते हो, जैसे कि इस रिश्ते में कि सिर्फ मतलब आप ना ये जानना चाहती हो कि रिश्ता जो है वो क्या है और कितना लंबा जाएगा, मतलब ग्रोथ कितनी है इस रिश्ते में, कुछ है भी कि नहीं है। लाइक यू नो, आप होप्स तो बहुत सारी लेकर के बैठे हो, लेकिन आपको एक क्लियरिटी भी चाहिए, बिकॉज आप बहुत स्टक हो गए हो, ऐसा मुझे नज़र आता है। आप जब देखते हो अपने पर्सन को तो बहुत बारी आपको ये भी फील होता है कि वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है, मतलब उस जैसे आप उदास हो, आप परेशान हो ना, वैसा वो पर्सन नहीं दिख रहा। आप ऑब्जर्व करते हो, आप देखते हो कि वो पर्सन तो काफ़ी हैप्पी है अपनी लाइफ में, काफ़ी खुश है अपनी लाइफ में, एंड आप बस इसी सोच में रहते हो कि कुछ ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन ना आपको टाइम नहीं दे रहा, लेकिन बाकी सब चीज़ों के लिए इसके पास टाइम है। और यही आपका सोचने का मेन चीज़ है कि आप यही सोचते हो कि पर्सन मुझे टाइम नहीं दे रहा, लेकिन उसके पास और सब चीज़ों का टाइम है, एंजॉय कर रहा है लाइफ को या एंजॉय कर रही है लाइफ को, औरों से सब कुछ ठीक है, बट मेरे लिए टाइम नहीं है। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आप वेट भी कर रहे हो। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि शायद पहले ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, आप दोनों पहले बहुत एंजॉय करते थे, आप कहीं ना कहीं वेट करते हो कि वो समय वापस से आए इस रिलेशनशिप में, क्योंकि अभी चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐसी हो गई हैं कि बहुत कुछ खास देखने को नहीं मिलता। रिलेशनशिप जैसे कि बहुत लाइक कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई स्पार्क नहीं है, लगता ही नहीं है कि रिलेशनशिप भी है, समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, क्योंकि आपके पर्सन की तरफ से वो वाली इन्वॉल्वमेंट नहीं है जो पहले हुआ करती थी, वो वाले एफर्ट्स नहीं है इस रिश्ते के लिए जो पहले हुआ करते थे। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ये हो सकता है आप ज़्यादा मिल नहीं पाते हो, जस्ट आपकी बातचीत होती है ऑनलाइन या कॉल पर हो जाना, तो वैसा भी दिखाई दे रहा है। अभी ना ये पर्सन शायद आपके लिए, मतलब आपको ना बहुत, आपके लिए बहुत टॉक्सिक साबित हो रहे हैं, क्योंकि आपको ना बहुत अजीब फील हो रहा है, आपको इस पर्सन की तरफ से कोई भी इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या फिर पास्ट में नहीं मिला बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं है, बल्कि यहाँ पर चीज़ें आपके लिए थोड़ी टॉक्सिक हो गई है। आपको ऐसा फील होता है जैसे आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने जैसे बांध लिया हो ना, क्योंकि आप उनसे दूर भी नहीं हो पा रहे हो। आप कोशिश करते हो लेकिन आप घूम फिर के वहीं आ जाते हो, मतलब आप ना उनसे दूर नहीं हो पा रहे हो। आप बहुत बारी कोशिश करते हो कि अगर ठीक है उसको फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे भी फ़र्क नहीं पड़ता, मैं भी नहीं करूँगी बात या मैं भी नहीं करूँगा बात, बट आप ना अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आप खिंचते हो उसके पास, वापस से चले जाते हो, उसके बिना मन नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर ऐसे कि आपके लिए चीज़ें टॉक्सिक हो गई, लेकिन फिर भी आप वहीं रहना पसंद कर रहे हो। आपको मालूम है कि वो पर्सन बहुत चीज़ें गड़बड़ कर रहा है, आपको पता है कि उसके एफर्ट नहीं है, बट फिर भी ना आप वहीं अपने आप को स्टक पाते हो, सब कुछ जानते हुए भी आप अपने आप को वहीं स्टक पाते हो, खुद को उनसे अलग नहीं उठा पा रहे हो, आप रह नहीं पाते हो उनके बिना, बहुत बेचैनी सी होने लग जाती है आपको उनके बिना। तो वैसी कुछ एनर्जी है यहाँ पर। एक्चुअली ना आप बहुत पॉजिटिव भी हो इस पर्सन के लिए, आप इनको कहीं ना कहीं तो ना दिल से चाहते हो, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। कुछ स्पिरिचुअलिटी से भी, आई थिंक स्पिरिचुअलिटी से या तो आप जुड़े हो या वो पर्सन जुड़ा है, कि कोई एक पर्सन तो जुड़ा हुआ है, कोई एक तो आप दोनों में से बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। एक्चुअली ये रिलेशनशिप ना अभी आपके समझ में भी नहीं आ रहा है, आपके समझ के भी बाहर है। 2400 घंटा ये पर्सन आपके दिमाग में रहता है, आप इस पर्सन को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो, और बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो रही है आपको, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो आप उनकी तरफ। कई बार आप ये सोचते हो कि ये पर्सन मेरे साथ ऑनेस्ट है कि नहीं है, मेरे साथ लॉयल है कि नहीं है, कई बार ऐसे भी ख्याल आते हैं आपको, क्योंकि उनकी हरकतें देख के ना आपको बहुत बारी डाउट होता है उनके ऊपर। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि मैं ही तो बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं उसके लिए लॉयल होके बैठी हूँ पूरी तरीके से, मतलब किसी से बात भी नहीं करते, उनका टाइम चाहे वो ना करे बात उन्हीं का है, मतलब ऐसा नहीं कि अगर वो नहीं कर रहा तो चलो किसी और से मैं बात कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, कहीं और टाइम पास कर लेता हूँ, वैसा भी नहीं है। तो इसीलिए शायद आपका ऐसा है कि मुझे क्लियरिटी चाहिए कि ये पर्सन चाहता क्या है, इसको चाहिए क्या, ये ढंग से रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि घोस्ट कर दिया इन्होंने आपको, एकदम से गायब होते हैं ये। इन एंड आउट सिचुएशन हो सकती है, इन एंड आउट करते हैं, एकदम से गायब होते हैं, मन करता है आ जाते हैं, मन करता है चले जाते हैं, तो वो वाला सीन भी इनका मुझे दिख रहा है यहाँ पर।
सो कहीं ना कुछ चीज़ों के लिए आप बहुत तरस रहे हो। आपको ये रिलेशनशिप में ना देखो, एक रिलेशनशिप में इंसान जाता है ना तो सामने वाले का सपोर्ट मिलता है और इंसान अपने आप को फुलफिल महसूस करने लगता है कि ये सब मेरी लाइफ फुलफिल है, कंप्लीट है। बट इस पर्सन ने कभी वो फुलफिल फील नहीं करवाया आपको, और हो सकता है पहले वो फील हुआ लेकिन अब तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि इस पर्सन ने कंडीशन ही वैसी कर दी है। तो ऐसी कुछ एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है। तो अगर ये आपसे रेजोनेट करती है तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो इस रीडिंग को। अगर ये बहुत ईजिली आपसे रेजोनेट की, आप इनसे कनेक्ट हुए हो, तो आप प्लीज़ आगे देखिए, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हो। आप मेरे सेकंड चैनल पर देख सकते हो, या फिर मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूंगी तो वो आप देख सकते हो। एनर्जीज देखो गाइस, सेम भी आ सकती है, चेंज होके भी आ सकती है। डिपेंड करता है कि यूनिवर्स किसके पास मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, तो उस चीज़ पर बहुत डिपेंड करता है। तो अगर ये सिचुएशन आपसे रेजोनेट कर रही है तो आप रीडिंग को अपने लिए क्लेम ज़रूर से करें। और अब देख लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। जजमेंट, द एम्परर को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, जिद्दी तो है ये इंसान, ईगो भी बहुत है। 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। टेम्परेंस, किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ भी और यहाँ भी है, 2 बार एनर्जी है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। हैंगमैन, टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। 3 ऑफ कप्स। हो सकता है इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हो, क्योंकि वो एनर्जी में यहाँ पर देख पा रही हूँ। देखिए, आपके पर्सन की लाइफ में ऑप्शंस तो हैं, ये मुझे दिखाई देता है। आपके अलावा और भी लोग हैं जिनसे इनकी बातचीत होती है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि इनका सबके साथ रिलेशनशिप है, नहीं, बट मुझे ये दिखाई देता है कि ऑप्शन है। अगर ये चाहें तो रिलेशनशिप बन सकता है। रिलेशनशिप नहीं है, इनकी बातचीत होती है, फ्लर्ट एंड ऑल, ये सारी चीज़ें होती है, ऑप्शंस है। मतलब वो इनके हाथ में, अगर ये चाहे तो रिलेशनशिप बन सकता है। वो ये उस चीज़ को आगे नहीं बढ़ा रहे, वो अलग चीज़ है। तो मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि इनकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, बट ये कोई भी चीज़ खुद से चूज़ नहीं कर रहे हैं। मतलब जैसे कि मान लो एक इंसान है जो चूज़ करता है ना कि मुझे ये पर्सन चाहिए। मेरे पास मान लो कि सामने बहुत सारे ऑप्शन है और मुझे ये वाला पर्सन चाहिए, ऐसा इनके साथ नहीं। ये खुद कुछ भी चूज़ नहीं कर रहे, इनके पास ऑप्शंस हैं, लेकिन जैसे कि इन्होंने सरेंडर कर रखी हैं चीज़ों को कि जो भी मेरा होगा या यूनिवर्स जो मुझे देना चाहेगा वो मुझे मिल जाएगा। मतलब खुद की तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट कहीं भी नहीं है, ना आपके साथ रिलेशनशिप में, ना उधर किसी और के साथ है। तो इनके एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं है कि लाइक एक होता है ना कि मैं इसको पसंद करता हूँ तो ये मुझे जो है मैं इसको अपनी लाइफ में लाने के लिए पूरी कोशिश करूँगा या करूँगी, पूरे एफर्ट डालूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे उनका ये कि जो यूनिवर्स को अच्छा लगेगा या जो मेरे लिए बना होगा अपने आप आ जाएगा। तो ये एफर्ट नहीं ले रहे, इनका ईगो है, इनकी जिद है। इनको ऐसा लगता है कि मुझे आगे से फालतू के एफर्ट्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी तो पर्सनालिटी इतनी स्ट्रांग है कि लोग अपने आप आएंगे। तो कहीं ना इस पर्सन को घमंड है, ये मुझे दिखाई देता है, क्योंकि ऑलरेडी हाँ ये अट्रैक्टिव है बहुत ज़्यादा और लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं। इनकी पर्सनालिटी या फिर कुछ और अलग चीज़ ऐसी होंगी जिसके कारण ये अट्रैक्ट कर लेते हैं लोगों को, तो जिसके कारण ऑप्शंस हैं। मतलब जैसे लड़के हैं तो वो इनसे बात करना चाहते हैं, लड़कियां हैं तो इनसे बात करना चाहती हैं। तो ये वाला सीन है कि इनके पास भीड़ जमा है, मतलब लोग हैं इनके पास। तो ये चीज़ क्या कर रही है, ये चीज़ ना इनके अंदर बहुत ईगो को बढ़ावा दे रही है और इनकी ज़ेद ईगो बढ़ रहा है। मतलब ये अपने आप को ये समझ रहे हैं कि अरे मुझे ज़रूरत नहीं है एफर्ट डालने की, जिसको मैं चाहिए वो खुद एफर्ट डालेगा मेरे लिए। ओके, तो इस तरीके का एटीट्यूड है इनका। तो ये इस एटीट्यूड में तो कोई नहीं रहता भाई रिलेशनशिप में। आपके साथ भी सेम एटीट्यूड ये फॉलो कर रहे हैं कि इनकी तरफ से कोई एफर्ट नहीं है, आप ही परेशान होते हो लेकिन वो परेशान नहीं होते हैं।
तो रीज़न ये है कि इनके अंदर अकड़ बहुत है, इनको फिक्र नहीं है, इनको डर नहीं है, इनको परवाह नहीं है, ये मुझे क्लियरली दिखाई देता है। और यहाँ पर दिख रहा है कि हाँ ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं आपको इन्होंने ब्लॉक भी किया है। देखो समटाइम से ना खुद को गार्ड करने लगते हैं, समटाइम से जैसे अगर आप इनसे बहुत वेट गाइस ना, किसी कुछ बैंड बाजा बज रहा है तो थोड़ी देर स्टॉप करते हैं, या तो किसी की बारात जा रही है या फिर आ रही है बहुत टाइम से बज रहा है ये। ओके सो हाँ, तो मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि कब समटाइम्स ना गार्ड करते हैं खुद को। इनका ऐसे है कि मतलब कभी कभी ना जैसे कि आप बहुत सीरियस हो जाते हो बात करते करते ना, तो ये खुद को बचाने की कोशिश करने लगते हैं। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि जैसे बहुत इंटेंस बातें नहीं करते हैं, और कभी करेंगे तो बहुत कम करेंगे, इधर उधर की कर लेंगे, फ्लर्ट वगैरह कर लेंगे, लेकिन एक होती है ना एक इंटेंस बातें, उसके अलावा भी कुछ बातें होती है जैसे फील होता है कि ऐसे पर्सन सच में चाहता है कि मैं उसके साथ ज़िंदगी भर रहा हूँ। तो वैसी बातें थोड़ी कम ही होती होंगी इनकी तरफ से, क्योंकि वो एनर्जी दिखाई देती है। यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई देता है क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड है, एक कनेक्शन तो इस पर्सन को आपसे फील होता है, लेकिन क्या है कि जैसे खुद को ना कन्वेंस कर लेते हैं, एक कनेक्शन फील होता है। जैसे कभी कभी आपके साथ होता है ना कि आप उनके बिना नहीं रह पा रहे हो, तो उनके साथ भी होता है, क्योंकि टेम्परेंस एनर्जी है तो उनके साथ भी कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन वो खुद को ना कन्वेंस कर लेते हैं, उनका जो ईगो है ना वो खुद को कन्वेंस कर लेता है। तो इस पर्सन का यहाँ पर जो मेन इशू है वो है इनका ईगो, वो इनकी अकड़, वो एफर्ट नहीं लेना चाहते और ना किसी तरीके की सरदर्दी लेना चाहते हैं। ये भी मुझे दिखाई देता है कि हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक तो कर दिया, लेकिन अभी ना ये पर्सन भी थोड़ा परेशान है, क्योंकि नेक्स्ट ना 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, काफ़ी बर्डन में दिख रहे हैं आपके पर्सन। किंग ऑफ वॉन्ड्स, बर्डन किस बात का, अपनी जिद को लेकर के कोई बर्डन है इनको महसूस हो रहा है। आई फील जैसे इन्होंने बहुत ताव में आपको ब्लॉक कर दिया और अब आपको अनब्लॉक नहीं कर पा रहे, क्योंकि इनका ईगो अगेन जिद। और यहाँ पर ना ऐसा नज़र आता है जैसे कि पर्सन की एक जिद है, मतलब आप ये कह सकते हो कि ईगो है, एक जिद है, मैं क्यों करूँ आगे से मैसेज, याद आ रही है लेकिन फिर भी मुझे नहीं करना, बर्डन फील हो रहा है कि मैंने ब्लॉक कर दिया, कैसे किस मुंह से अनब्लॉक करूँ। तो इस पर्सन का ना हाल कुछ ऐसा है, ऑप्शंस भी ये रखे हुए हैं और इनको ऐसा लगता है कि मैं इतना अलग हूँ कि मुझे अपने आप से चीज़ें आएंगी बिना एफर्ट डाले। बट कहते हैं ना कि कर्मा के बिना कुछ नहीं मिलता, बट इनका ऐसा है कि ये खुद को ना एक किंग की तरह देखते हैं कि मैं तो एक राजा हूँ और मेरे पास सारी चीज़ें खुद चल के आएंगी, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आगे 2 ऑफ पेंटिकल है, बहुत कंफ्यूज भी है यहाँ आपको लेकर के, हैंगमैन स्टक है, कंफ्यूज है, आपको लेकर के कोई क्लियरिटी नहीं है, आपको लेकर के जो है कोई इस रिश्ते को लेकर के कोई क्लियरिटी नहीं है उनके माइंड में कि वो क्या करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर इनका कोई क्लियर माइंड आपके लिए नहीं देख रही हूँ, और ऑप्शंस भी हैं, और ये तो ऐसी एनर्जी में बैठे हैं कि जो मेरा होगा वो खुद चल के आएगा। तो देखो कभी भी अगर भीख मांगनी पड़े ना प्यार की तो कभी मत मांगो भाई, ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा अगर भीख मांगनी पड़े ना तो उससे अच्छा है कि आप बिना प्यार के रह लो, वो ज़्यादा बेटर है। तो ये पर्सन तो ऐसे कर रहा है कि कोई आगे भीख मांगे मेरे आगे तो मैं उसको दूंगा या मैं उसको दूंगी, ये मतलब इनका ईगो है। और ये पर्सन कभी दूसरे को खुश नहीं रख सकता, क्योंकि इनका तो हमेशा ईगो रहेगा, ये तो एफर्ट डालेंगे नहीं, ये तो इसी एटीट्यूड में रहेंगे और सामने वाले को हमेशा एक कमी महसूस होती रहेगी, जो कि कमी इन्होंने आपको भी महसूस करवाई है। तो ये एटीट्यूड है आपके पर्सन का। तो मैं पहली चीज़ तो आपको सजेस्ट करूँगी कि इनके पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इनको कॉल मैसेज मत करना, क्योंकि आप ना अगर ऐसा करते हो तो इनके इस चीज़ को बढ़ावा दोगे आप, वो पर्सन में सुधार नहीं आएगा। आपको लगे कि क्या पता मेरी बातें सुन के उसका मन बदल जाए, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको यही चाहिए, उसके ईगो को बल्कि और स्ट्रेंथ मिलेगी। तो ये चीज़ें नहीं करनी, ठीक है। यहाँ तक कि आप ये काम कर सकते हो, आप प्रे करो, आप मैनिफेस्ट करो और आप इनसे थोड़ी दूरी बनाओ, और आप ना इनको मजबूर करो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जीज के थ्रू कि ये पर्सन खुद आपकी तरफ एक्शन ले। क्योंकि इनका अगर ये ईगो नहीं गया ना तो आप वैसे भी उनके साथ खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि आगे भी वही करेगा। आप इस रिश्ते में पता है कैसा चलेगा कि सिर्फ आपकी तरफ से एफर्ट हो और आप इस चीज़ का ख्याल रखो कि कोई चीज़ उनको परेशान ना करे। मान लो आप इस रिश्ते में हो और आपने कह दी शादी, और अगर उनको शादी से ही ट्रिगर हो गया
तो मतलब वो आपको ब्लॉक करके भाग जाएंगे, तो जिसका कोई मतलब नहीं बनता भी, ऐसा रिश्ता किसी को नहीं चाहिए। इस फालतू के रिश्ते को क्या फ़ायदा है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ठीक है, अटैचमेंट है, फीलिंग है, इमोशन है, बट इस पर्सन का अगर ये एटीट्यूड रहा तो आप इसके साथ कभी खुश नहीं रह पाओगे। मेरा कहने का मतलब ये है। और हमेशा से ना ऐसा रह जाएगा कि मैं ही कर रही हूँ या मैं ही कर रहा हूँ, उसकी तरफ से कुछ नहीं है। आपको कभी कभी तो ऐसा भी फील होता होगा जैसे कि उस पर्सन को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है और सारा इंटरेस्ट मुझे ही है। वो पर्सन कोई एफर्ट नहीं ले रहा और सारा मुझे ही लेना पड़ रहा है। समटाइम्स आपको ऐसी भी फीलिंग्स आएगी इस पर्सन को लेकर के, क्योंकि ऐसे है, इनका एटीट्यूड ऐसा है। और अभी भी वही दिखाई दे रहा है, एक जिद सी, और ज़्यादा एफर्ट नहीं लेना चाहते, कंफ्यूज है, क्लियरिटी पर नहीं है। ये भी नहीं कहूँगी कि बहुत दुखी है, क्योंकि ऐसी कोई एनर्जी नहीं है। ये ठीक है, अपनी लाइफ में चल रहे हैं जो भी चल रहा है। सो बहुत ज़्यादा मैं इनकी तरफ से कोई स्ट्रॉन्ग एनर्जी नहीं देख पा रही हूँ। ठीक है, और कुछ जनरली देख लेते हैं। हर्मिट की एनर्जी क्या बताती है? सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं, सिर्फ खुद के बारे में सोचेंगे और अभी भी खुद के बारे में ही सोच रहे हैं। मतलब इनको ना खुद के हर्ट से जो है फ़र्क पड़ता है कि इनका दिल दुख रहा है, इनको किसी ने तकलीफ़ पहुंचा दी, इनको इंसल्ट कर दिया, इनकी फीलिंग्स को नहीं समझा गया, इनको अंडरस्टैंड नहीं किया गया, सामने वाले की फीलिंग्स इनके लिए मायने नहीं रखती। खुद गर्ज टाइप इंसान है ये, सेल्फिश है। एम्परर अगेन, बिल्कुल ये सेल्फिश है। ये सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं। एक प्रैक्टिकल इंसान सिर्फ खुद के बारे में सोचता है, फ़र्क नहीं पड़ता इनको ज़्यादा चीज़ों से। आप इनके सामने रो लो, गिड़गिड़ा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और हो सकता है ये आप देख चुके हो कि इनको आपके आंसुओं से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके रोने से, गिड़गिड़ाने से, चाहे कितना ही कुछ बोल लो, इनको बिल्कुल भी रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ता। शायद आप ये चीज़ भी देख चुके होंगे। हाई प्रीस्टेस, तीनों ही मेजर अरकाना और ये मेजर एनर्जी में है। बहुत चीज़ों को छुपाते हैं, हर बार शेयर नहीं करते हैं आपसे। आप हो कि सुबह से शाम तक क्या हुआ सब बोल देते हो, लेकिन वो पर्सन कुछ बोलता नहीं है। उसके आपके इतने लंबे लंबे मैसेज होते हैं, उसके इतने छोटे छोटे से रिप्लाई होते हैं, क्योंकि वो बात ही नहीं बताता, अपने अंदर रखता है, सीक्रेटिव है। मतलब खुल के नहीं बोलेगा, कि वो बताएगा ही नहीं उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। आपको पता ही नहीं उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप जानते नहीं, लेकिन आपकी लाइफ का उसको पता है, क्योंकि आप सब कुछ बता दे रहे हो उसको। और वो पर्सन है कि कुछ भी नहीं बताता, बहुत कुछ हाइड कर जाता है। यहाँ पर है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, ये पर्सन को ना खुद तो इंडिपेंडेंट रहना पसंद है, खुद को तो फ्रीडम चाहिए, आज़ादी चाहिए हर वे से। कोई रोका टोकी ना करे, कोई उन पे हुक्म ना जमाए, कोई उनको ऑर्डर ना करे। लेकिन वो खुद के ऊपर तो ये चाहते हैं, लेकिन अब जो सामने वाला है उस पर क्या, कि मैं तुम्हें ऑर्डर करूँगा, मैं तुम्हें कंट्रोल करूँगा। बहुत रिजर्व्ड कर देते हैं सामने वाले को, और खुद आज़ादी पसंद करेंगे, लेकिन सामने वाले के लिए रिस्ट्रिक्शंस है, रूल्स है, फॉलो करो। अगर ऐसा नहीं तो हमारी बात नहीं बन सकती, हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही, शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने। इस तरीके का सुनने को मिलता होगा। तो ये पर्सन रूड है, ये पर्सन खुदगर्ज है, ये जो है सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन है। इसको बस खुद के अलावा कुछ नहीं दिखता, और ऐसे लोगों के साथ खुश नहीं रह सकते हैं। तो अगर आप सोच भी रहे हो ना इनको कॉल मैसेज करने का, मत करना, वरना आप पछताओगे, आप रिग्रेट करोगे। क्योंकि ये पर्सन तो उसी एनर्जी में रहने वाले, और इनके आगे रोने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको बिल्कुल वैल्यू नहीं होगी आपके रोने की। इसको फ़र्क नहीं पड़ता। मेनली यहाँ पर ये कि इसको फ़र्क नहीं पड़ता। पता है चीज़ों की कदर कब होती है? चीज़ों की कदर तब होती है जब या तो वो हमें मिल नहीं रही होती हैं, या फिर वो चीज़ सिर्फ सिंगल ही अवेलेबल है ही नहीं। और इनकी लाइफ में ऑलरेडी ऑप्शन है एक से एक, और इनको वही चीज़, इनका ईगो वो कर रही है कि मुझे क्या ज़रूरत है कि ये छोड़ के भी चली जाएगी, चला जाएगा तो और है मेरे पास। तो एटीट्यूड, लाइक इस तरीके की सोच, वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों की। तो पता है क्या होता है, एक टाइम पर इंसान वैल्यू नहीं करता, फिर ज़िंदगी में एक ऐसा समय आता है जब सब छोड़ के चले जाते हैं, और अकेला बैठ के वो इंसान ये सोचता है कि यार पहले क्या ज़िंदगी थी, अब क्या भिखारियों वाली ज़िंदगी हो गई। कोई बैठता ही नहीं है, कोई बात ही नहीं करता है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं।
लोगों के साथ। और जैसे मैं पर्सनल रीडिंग करती हूँ ना, तो कई बार ऐसी रीडिंग्स भी मैंने की हैं जहाँ लोगों का ऐसा होता है कि पहले लाइफ में बहुत अच्छा था, सब कुछ सब मिल रहा था और भरपूर मिल रहा था, पैसा मिल रहा था तो दुगना, लोगों की अटेंशन मिल रही थी तो दुगनी, प्यार करने वाले आ रहे थे तो दुगने, एक एक टाइम पे 4-4 प्रपोजल्स हैं, अब चूज़ मुझे करना है। वैल्यू मैंने एक की भी नहीं की, पैसे आए खर्च किए, प्रपोजल मैंने, एटीट्यूड बढ़ गया, किसी को मैंने भाव ही नहीं दिया, चलो हटो, दोस्ती करना चाहे किसी से भी नहीं की मैंने। बाद में फिर कोई नहीं आता, सब चले जाते, एक टाइम तक ही होता है कि यूनिवर्स भेजते हैं, फिर कोई नहीं है, आपको उसी टाइम रिश्ते पकड़ने होते, उसी टाइम कनेक्शन बिल्ड करना होता है, छूट गए। फिर ऐसा समय आता है कि कुछ नहीं बचा। और ऐसी रीडिंग्स मैंने की है पर्सनली। इसी एटीट्यूड में रह कर के फिर बाद में इंसान कहता है मैं तो बहुत अकेला हूँ, मेरी ज़िंदगी में तो कोई नहीं है और मैं बहुत बेचारा हूँ, पता नहीं मेरी ज़िंदगी को क्या हो गया, शायद मेरी किस्मत ख़राब है। जब किस्मत अच्छी थी तो वैल्यू नहीं की और अब किस्मत ख़राब लग रही है। तो ऐसी एनर्जी है आपके पर्सन की, इस तरीके का एटीट्यूड है इनका। सो आप एक ही तरीके से इनको रियलाइज़ करवा सकते हो, वो है आपकी स्पिरिचुअल पावर, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर एंड आपका प्रे करना, वही इनको रियलाइज़ करवा सकता है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।